स्टोरी स्टार्ट होता है एक बिल्डिंग को दिखाते हुए जिसके सामने हम चांद को चमकता हुआ देख पाते हैं। इसी बीच यहाँ पर अंधेरे में हमें एक बच्चे की रोने की तेज आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं यहाँ पर एक बच्चा रो रहा होता है और इसी के साथ ही यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने अपने हाथों से उसे पकड़ रखा होता है और यहाँ पर सारे लोगों को दिखा रहा होता है जैसे उस मॉन्स्टर ने अभी उस बच्चे को मार डालना है। और इसी के साथ ही हम देख पाते हैं उस मॉन्स्टर ने अपने पीछे बहुत सारे लोगों को मार डाला है और अब वो इस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उस बच्चे को गौर से देख रहा होता है और इसी के साथ ही वो अपना हाथ उस बच्चे की तरफ बढ़ाता है जैसे अब वो इस बच्चे को मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो उस बच्चे की तरफ बहुत तेजी से हाथ बढ़ाता है और वो बच्चा रो रहा होता है तेजी से। इसी बीच हम देखते हैं एक तेज सी आवाज आती है और इसी के साथ ही जो मॉन्स्टर का हाथ होता है वो कट जाता है और जो बच्चे की माँ होती है और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं देखते हुए कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर सैम को जिसने आते ही मॉन्स्टर का हाथ को कट कर दिया होता है जिस वजह से मॉन्स्टर उस बच्चे को नहीं मार पाया था। इसी के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर सैम को हमें दिखाया जाता है जो एक नॉर्मल से सुपर ह्यूमन के कपड़े में होता है एंड यहाँ पर वो उसकी तरफ देख रहा होता है। सिटी के बहुत सारे लोग सैम को जानते थे क्योंकि बहुत टाइम से वो मॉन्स्टर से यहाँ पर सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करता आया था। और इसके साथ ही सैम आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि उस बच्चे को नीचे उतार दो, मैं जानता हूँ ये तो मेरी बातें समझ रहे हो। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अब गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ था। और इसके साथ ही हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि फिसल चुका था और उसकी मॉम बहुत तेजी से आती है एंड अपने बच्चे को पकड़ लेती है जिसके साथ ही वो बच्चा अब सेफ हाथों में था। हम देखते हैं दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर की सैम से फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी थी और इसके साथ ही वो मॉन्स्टर अपनी पूरी पावर से सैम के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और इसके साथ ही हम सैम को भी देख पाते हैं वो जगह से जल्दी से मूव करता है और अपने आप को बचा लेता है जिस वजह से हम देखते हैं सैम उसके ऊपर अटैक करता है और इस अटैक को मॉन्स्टर डॉज नहीं कर पाता। हमें पता चलता है सैम बिग सुपर ह्यूमन है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है जिस वजह से मॉन्स्टर इजीली उसके अटैक को नहीं सह पाता। हम देखते हैं वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए वापस आता है और इसके साथ ही अपना बड़ा सा मुंह खोलता है ताकि वो सैम को एक ही बार में खा के खत्म कर दे। हम इसी बीच देखते हैं सैम ने किक मार दी होती है जिस वजह से जो मॉन्स्टर का मुंह होता है वो पूरी तरीके से फट जाता है जिस वजह से हम देखते हैं ये मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा घातक अटैक लगा होता है। और उसके बाद ही सैम रुकता नहीं है, लगातार वो किक और पंच की मदद से यहाँ पर मॉन्स्टर को घायल करता जाता है और हम देखते हैं कि पूरी तरीके से उसने उसकी बॉडी में छेद कर दिया होता है। ये सब इतनी स्पीड से हुआ था कि कोई भी समझ नहीं पाया था कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और हम सैम के हाथों से धीरे धीरे खून टपकता हुआ देख पाते हैं। उसने इतनी स्पीड से मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, सबके सब उसको देख कर चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो यहाँ पर इस सिटी का सुपर हीरो बन चुका था। इसके साथ ही हम सैम को देख पाते हैं जो यहाँ से निकलने का सोच रहा होता है। इसी के साथ ही उसकी मदर, उस बच्चे की मदर आती है उसके पास एंड उसका शुक्रिया यहाँ पर अदा कर रही होती है। सैम बस उसकी तरफ एक बारी मुड़कर देखता है और सोच रहा होता है कि ये काम मुझे कब से करना पड़ गया। और इसके साथ ही वो यहाँ पर तेजी से जंप करता है और वो यहाँ से निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है वो बिल्डिंग से बिल्डिंग कूदता हुआ यहाँ से निकलता है क्योंकि उसके पास यहाँ पर कोई भी उड़ने की ताकत नहीं है। वो यहाँ पर बहुत तेजी से अपनी पावर की मदद से जंप कर पाता है और इसी के साथ ही वो दौड़ता हुआ अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सैम के स्कूल का सीन जहाँ पर वो एक नॉर्मल स्कूल बॉय होता है एंड यहाँ पर उसका टीचर यहाँ पे उसे पढ़ा रहा होता है क्लास में। वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा होता ढंग से और इसके साथ ही हम देख पाते हैं उसका टीचर बोल रहा होता है कि तुम लोग ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आखिरकार तुम लोग आजकल करते क्या रहते हो, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं बाकी क्लासेस के मुकाबले। और इसके साथ ही वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए। हम देखते हैं सामने की तरफ बच्चों को जो कि यहाँ पर मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और इसी के साथ ही हम सैम की क्लास के एक बुली को देखते हैं जिसका नाम यहाँ पे रॉक होता है। वो अभी यहाँ पर सैम की वीडियो देख रहा होता है और कह रहा होता है कि सुपर ह्यूमन जो भी है बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड हमारी कंट्री को लगातार प्रोटेक्ट करता जा रहा है। हमें लगता है आने वाले वक्त में यही हम सबका सुपर हीरो बन जाएगा और सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि टीचर कह रहा होता है कि उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो और यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान दो। इसी बीच यहाँ पर बेल बज जाती है क्योंकि अब यहाँ पे लंच टाइम हो चुका था। सबके सब कह रहे होते हैं अब तो जाने का टाइम हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर हमें सैम को दिखाया जाता है जिसे किसी से भी मतलब नहीं था, यहाँ तक कि वो उसके बहुत ज़्यादा ही कम दोस्त थे। हमें दिखाया जाता है बेल हो चुकी थी, सारे के सारे लोग यहाँ से निकलने लगते हैं एंड अपना अपना सामान यहाँ से उठाने लगते हैं। सैम को किसी से कोई मतलब नहीं था, वो क्लास में आता था एंड यहाँ पर चुपचाप से निकल जाता था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर क्लास टीचर होता है वो कह रहा होता है कि बेल बजी नहीं कि तुम लोग निकल रहे हो। और इसके साथ ही हम देख पाते हैं सैम की क्लास की एक लड़की को जो कि यहाँ पर सैम को ही देखी होती है एंड कह रही होती है यार कि ये किस टाइप का लड़का है, इस क्लास में आता है। जब भी मैंने इसे देखा है तो यहाँ पर ये पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता, आखिरकार यहाँ पे करने क्या आता है। और जिसके साथ ही उसके दिमाग में आ रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं ये भी कोई मॉन्स्टर है। और उसके बाद वो अपने दिमाग से वो ख्याल निकाल देती है और जिसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है सैम यहाँ पे हेड ऑन किया होता है। वो लड़की से बुलाती है कि अब यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है, तुम्हें जाना चाहिए। तब भी सैम यहाँ पे सो रहा होता है, उसकी बातें को सुन ही नहीं रहा होता। और लड़की सोच रही होती है कि उसे सैम को उठाना चाहिए और जैसे ही वो सैम की तरफ उंगली बढ़ा रही होती है कि तभी यहाँ पर सैम के अंदर के जो सिक्स सेंसेस होते हैं वो जाग जाते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर सैम उड़ जाता है। वो लड़की सोच रही होती है मैंने तभी से टच भी नहीं किया। और जिसके साथ ही सैम बोल रहा होता है हेलो कौन है, असल में सैम का कॉल आया होता है
और ये साथ ही वो कह रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है उस लड़की की तरफ घूमता है और कहता है, हे क्या हुआ? तुम क्या किसी चीज़ के लिए मुझे बुला रही थी? और इसके साथ ही वो यहाँ पर उस लड़की से पूछने लगता है। तो लड़की कहती है कि नहीं, बस मैं तुम्हें कह रही थी कि यहाँ पर छुट्टी हो चुकी है तो हमें जाना चाहिए। तुम यहाँ पर तब से सोए हुए थे आई थिंक। इसी के साथ ही वो यहाँ से उसे जाने के लिए कहती है। तब सैम यहाँ पे उड़ता है एंड बहुत तेज़ी से बोलता है, हाँ, हाँ, ठीक है, टाइम हो गया, जा रहा हूँ, मेरे को भी जाना है। और इसी के साथ ही वो यहाँ पे खड़ाई लेते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है एंड वो लड़की सोच रही होती है, लगता है इसका दिमाग बिल्कुल खराब ही है, मुझे इससे बात नहीं करना चाहिए। और सैम उस लड़की को देखते सोच रहा होता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा है कोई क्लास में मेरे से बात करने के लिए आया है, बट फिर भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। और इसी के साथ ही वो यहाँ पे अपना बैग उठाता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। हमें दिखाया जाता है उसके बैग में पढ़ाई का कोई भी सामान नहीं था, जैसे हमारे में नहीं रहता, और सिर्फ़ उसके अंदर यहाँ पे खेलने कूदने के सामान थे। वो कह रहा था कहाँ जाके चेंज करूँ यार, कहाँ जाके चेंज करूँ? हमें यहाँ पे समझ में आता है वो असल में सोया नहीं था, बल्कि वो यहाँ पे ड्रामे कर रहा था ताकि पूरी क्लास खाली हो जाए, ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर पाए। अब हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर एकदम से मॉन्स्टर को स्पॉट किया गया था और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है बहुत सारे वर्कर जो कि यहाँ पे गाड़ी चला के आ रहे होते हैं, एकदम से उस मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर से जैसे ही टकराते हैं तो उस वर्कर को लगता है शायद वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो गया, बट असल में मॉन्स्टर को तो कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो ट्रक होता है वो पूरी तरीके से पंचर हो चुका होता है एंड वो मॉन्स्टर अपनी जगह से मूव भी नहीं किया था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ट्रक के अंदर बैठा हुआ आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है एंड यहाँ पर चारों तरफ अलर्ट कर दिया जाता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखा गया है। वो मॉन्स्टर गुस्से में आ चुका था, वो एक ही पंच के साथ हमें दिखाया जाता है उस ट्रक को पूरी तरह से खत्म कर देता है और इसके साथ ही उसके अंदर बैठा हुआ इंसान वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो वर्कर थे अब उन्हें समझ में आ चुका था कि यहाँ पे मॉन्स्टर का अटैक हो चुका है और इसके बारे में उन्होंने ऑनलाइन भी बहुत कुछ देख रहा था। हमें दिखाया जाता है कि दो वर्कर वहाँ पे छुपे हुए थे जिनमें से एक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और कह रहा था कि अब हम मर जाएंगे। दूसरा कहता है नहीं डरो नहीं, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों यहाँ पे सेफ हैं और बिल्कुल चुप रहना, ज़्यादा मत बोलना। तभी उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर ने उन लोगों की ब्रीज से ही उन्हें स्पॉट कर लिया है और यहाँ पे अब उनको ऊपर से देख रहा होता है और इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते हैं यहाँ पे उनके साथ काम हो जाता है। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सैम होता है अपने आप को रेडी करा होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड जूली जो कि यहाँ पे उसे सारी की सारी यहाँ पे रिपोर्ट दे रही होती है किस तरीके से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। सैम यहाँ पर अपना सामान छुपाता है और यहाँ से निकल जाता है बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह, बट यहाँ पे फ़र्क यह है कि वो छल के जाता है और स्पाइडरमैन अपने जालों से जाता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अब जो सैम होता है वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है और देख रहा होता है कि कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं निकलते हुए, और इसके साथ ही वो एक तेज जंप मारता है और अपने स्कूल से सीधा निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है दूसरे का सीन जहाँ पे उन वर्कर का यहाँ पे काम तमाम नहीं हुआ था और इसके साथ ही उनके ऊपर अटैक हो जाता है, एक उनका पड़ता है और उसकी हालत खराब हो जाती है, भाई दो दांत टूटे हैं उसके। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो पीछे जाके गिरता है और यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाली चोट आ चुकी थी। तो यहाँ पे अपने दोस्त जो उसका वर्कर होता है उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है और कहता है कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। और इसके साथ ही वो मर जाता है। दूसरा वर्कर भी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बट इसी के साथ ही जो मॉन्स्टर होता है एक थप्पड़ के साथ ही उसका काम तमाम कर देता है और इसके साथ ही उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि और भी यहाँ पर बहुत सारे वर्कर होते हैं जो कि अपनी जान बचा के यहाँ पे भागे होते हैं और यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है उसने एक एक करके सबको स्पॉट करना स्टार्ट कर दिया होता है। एक वर्कर वहां से भाग रहा होता है कि तभी मॉन्स्टर उसके सर को पकड़ लेता है और इसके साथ ही वहां पर से पूरी तरीके से क्रश करके फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो वर्कर होता है बहुत तेजी से जाता है एंड टकरा जाता है। इसके साथ जैसे चोट आ चुकी थी हमें दिखाया जाता है जो वर्कर होता है वो कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बच पाऊंगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी थी एंड मॉन्स्टर अब उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। इसके साथ ही यहाँ पर मॉन्स्टर उसे लगभग खत्म ही करने वाला था कि वो यहाँ पर चीखने लगता है कि कोई मुझे आके बचा लो। इसके साथ ही जैसे ही मॉन्स्टर का हाथ यहाँ पे उस वर्कर के बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है, इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत तेजी सी हथियार आता है जो कि मॉन्स्टर को लगता है। इसी के साथ जो मॉन्स्टर का ध्यान होता है वो उधर की तरफ चला जाता है और देखने लगता है कि आखिरकार कौन है जो कि मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया हुआ है। हमें दिखाया जाता है जो दूसरी तरफ वर्कर होता है वो सोच रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो वर्कर का फ्रेंड था असल में उसने अपनी जान को दांव पे लगा के उसे बचाने के लिए आया हुआ था। हमें दूसरे शाम को दिखाया जाता है जो कि तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि अभी बहुत सारे वर्कर जो कि यहाँ पे मुसीबत में है, अभी उसे बचाने के लिए जाना होगा। वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे जगहों को पार करता हुआ जा रहा होता है और हमें पता चलता है लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर ये सारे काम हो रहे थे क्योंकि शिपमेंट का एरिया था और वहाँ से स्कूल बहुत ज़्यादा दूर था और सैम को ये दूरी तय करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, जिस बारे में वो अपने फ्रेंड जूली से भी बात कर रहा होता है। जूली एक लड़की नहीं है, लड़का है, तो मैं बता देता हूँ, बट उसका नाम जूली है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और यहाँ पे वो घूर के उसे देख रहा होता है, लेकिन वो वर्कर बिल्कुल भी नहीं डरता और कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने दोस्त की जान बचानी होगी एंड यहाँ पे वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी होता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरे बीवी और बच्चे मुझे पता है घर पे इंतजार करोगे, पर यहाँ पर मुझे पता है हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा यहाँ से बात की जा सकता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो दूसरी तरफ बढ़ने लगता है और उस बंदे को छोड़ देता है जिसे वो अभी मारने वाला था। वो ना सोचने लगता है कि अब इसे क्या करना चाहिए।
हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और इसके साथ ही जो मॉन्स्टर होता है वो दूसरी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो लोग सोच रहे होते हैं क्या मॉन्स्टर हमें ज़िंदा छोड़ चुका है? लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर उठाया है और इसी के साथ ही उन दोनों की तरफ फेंक दिया होता है। अब उन दोनों को लगता है कि शायद उनका वक़्त आ चुका है और इसी के साथ ही वो जो यहाँ पर सामने से शिपमेंट का एरिया आ रहा है वो पूरी तरीके से उन्हें खत्म कर देगा। हमें दिखाया जाता है इससे पहले कि वो लोग खत्म हो जाते हैं, हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सैम की एंट्री होती है जो कि एक ही अटैक के साथ ही उन दोनों को बचा लेता है। और इससे पहले कि उन लोगों को लगता है कि वो लोग पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, सैम ने आके उन दोनों को बचा लिया होता है। सैम कहता है कि आखिरकार तुम अभी तक यहाँ पे रुक के कर क्या रहे हो? तुम्हें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए था। और इसके साथ ही वो जूली को इन्फॉर्म करता है और कहता है मुझे ये कोई स्कैन करके बताओ कि आखिरकार इतनी दूरी में कितने मॉन्स्टर स्पॉट हुए हैं। और इसके साथ ही वो यहाँ पर उस वर्कर को कहता है कि तुम अभी भी रुके हुए हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो जब वर्कर यहाँ पे देखता है सैम को तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसे पता होता है कि जो सैम है वो उन दोनों को ज़रूर बचा लेगा। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो जूली होती है वो सैम के यहाँ पर टोपी पे लगे हुए कैमरे की मदद से सारा कुछ देख रही होती है स्क्रीन पे एंड सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या करना चाहिए। वो एक एक करके सैम को बता रही होती है किस तरीके से उसे फाइट करना चाहिए। और इसी के साथ ही हम उसे डायरेक्टर भी कह सकते हैं जो कि पूरी तरीके से उसे यहाँ पर गाइडेंस देती रहती है। और यहाँ पर कैरी होती है कि हमेशा जब भी मॉन्स्टर दिखे तो सबसे पहले उससे बात करने की कोशिश करो, क्या बताऊँ उसे बात करके आप पता लगा पाए कि आखिरकार वो लोग कहाँ से आ रहे हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो सैम होता है पहले मॉन्स्टर से फाइट करने के बजाय उसे बात करने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो एंड हम लोग इस बात को सुलझाएं। लेकिन अब यहाँ पे आ चुका था मॉन्स्टर को गुस्सा एंड वो भी रेड हो जाता है। और रेड होने का डायरेक्ट मीनिंग है कि वो बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनने वाला, वो पूरी तरीके से फाइटिंग के मोड में आ चुका है। तो सैम यहाँ पे बिना रुके यहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। सामने से मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है, उसकी बारी अटैक करने की। मॉन्स्टर बहुत तेजी से अटैक करता है एंड सैम उसको फर्स्टली डॉज करता है, लास्ट टाइम जैसे डॉज किया था। और इसके साथ ही वो यहाँ पे पीछे हो जाता है। अब यहाँ पे वो भी अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था क्योंकि उसको पता होता है कि अब यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर का एक और अटैक उसे लगता है एंड वो पीछे जाके गिरता है। सैम कह रहा होता है ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पिछले वाले से भी ज़्यादा पावरफुल। मुझे ऐसे क्यों लगता है कि हर बार जो मॉन्स्टर आते हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल होते जाते हैं। और इसके साथ ही सैम नीचे आता है और कह रहा होता है जूली से क्या कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे फाइट करनी ही होगी इससे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे ये बात करने वाला है, मजाक मोड में आ चुका है। तब यहाँ पे एंट्री होती है एक हेलीकॉप्टर की जो कि यहाँ पर पूरी मीडिया सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट कर रही होती है एंड यहाँ पे सारे लोग को बता रही होती है कि हमारा सुपर हीरो सैम जो कि यहाँ पे हमें बचाने के लिए आ चुका है एंड यहाँ पे उन्होंने वर्कर को भी प्रोटेक्ट किया है। और इसके साथ ही वो यहाँ पे फुटेज दिखाई जाती है कैसे मॉन्स्टर के साथ सैम की फाइट हो रही होती है। और इसके साथ यहाँ पे पूरे लोगों को बता रही होती है माइक में चीख चीख के किस तरीके से सैम यहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है उन सब के लिए। इसी के साथ यहाँ पे मिलिट्री वेपन के साथ सारे के सारे जो आर्मी के लोग होते हैं वो भी पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पे हम आर्मी के जनरल को देखते हैं जो कि मिलिट्री के सारे वेपन के साथ रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूँ यहाँ पे कोई भी गोली नहीं चलाएगा। इसी के साथ ही हम सैम को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है एंड सोच रहा होता है इन मिलिट्री वेपन से यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो मैं भी जानता हूँ। और ये बात वो जनरल भी जानता था क्योंकि उस वेपन से यहाँ पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन हमें कोशिश फिर भी करनी होगी। और इसी के साथ ही वो कहता है जो सैम है उसी के पास ये पावर है कि वो यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खत्म कर पाए पूरी तरीके से। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई भी तरीका है जिससे हम उसे जल्दी से खत्म कर सकते हैं और बाकी वेपन बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर उसका जो सबॉर्डिनेट होता है उस चीफ का वो कह रहा होता है कि सच में हमें उस बंदे के ऊपर निर्भर रहना होगा। तो चीफ कहता है कि अगर सैम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया तो हमने एक और बायोमैप वेपन बना रखा है जो कि हमारे ही एक लीडर रह चुका है और उसके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। सैम सोच रहा होता है कहीं भी नहीं रुकते और आज भी मेरा टेलीकास्ट करने के लिए आ चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतनी मुसीबत में भी इन्हें कैसी चूल मच की है जो मेरी वीडियो दिखाने आ जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है सैम के ऊपर। सैम जल्दी से उसे डॉज कर लेता है। अभी उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो सारी चीज़ देखते हुए सोच रही होती है कि आखिरकार सैम है कौन, इतना ज़्यादा पावरफुल है और इतनी अच्छी तरीके से फाइट भी कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो बुलीज होते हैं उसके स्कूल के वो भी सैम को देखते सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इसकी रियल आइडेंटिटी क्या होगी, जो कि इन्हें इस बारे में पता ही नहीं है कि असल में जो सैम है उनकी क्लास का ही वो लड़का है जिसे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इसके साथ जो मॉन्स्टर होता है वो सैम को चेस करना स्टार्ट कर देता है और सैम तेजी से आगे भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे इस मॉन्स्टर से थोड़ा सा बच के रहना होगा। इससे पहले कि सैम कुछ और सोच पाता उसकी तरफ एक तेजी से पंच आता है जिसे सैम देख नहीं पाता और एकदम से वो पंच उससे जाके लग जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर लगने वाला होता है कि सैम यहाँ पे हल्का से डॉज कर लेता है। सैम कहता है कि लगभग ये वाला जो अटैक था वो मेरे को लग ही चुका था। और इसके साथ ही सैम वापस से भाग लगता है और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, वो अपनी दूसरी पावर का इस्तेमाल कर रखा है। और इसके साथ ही वो यहाँ पर उसके ऊपर एक लिक्विड फेंकता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और मॉन्स्टर का ये लिक्विड जैसे ही यहाँ पर सैम की तरफ बढ़ने लगता है सैम उसे बहुत तेजी से डॉज करता है क्योंकि अगर वो लिक्विड से टच हो जाता तो सैम को खुद भी नहीं पता क्या कि उसके साथ क्या होने वाला था। हमें दिखाया जाता है कि इसी के साथ टाइम पूछी मिलता है तो उसे पता चलता है कि असल में कोई लिक्विड नहीं बल्कि उसकी जुबान है जो कि यहाँ पर के ऊपर अटैक कर रही है। और इसके साथ ही जो सैम है वो तेजी से भाग रहा होता है एंड यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है उसे पकड़ लेता है और वापस से दूसरी तरफ फेंक देता है, जिस वजह से हमें दिखाया जाता है सैम को बहुत ज्यादा
चोट आती है और ऐसा लगता है कि जैसे सैम मारा जा चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मॉन्स्टर होता है वो कह रहा होता है मैंने उसे खत्म कर दिया। हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरह जो चीफ होता है वो कह रहा होता है अब वक्त आ चुका है कि हमें अपने खुद के वेपन को निकालना पड़ेगा। और इसके साथ ही पीछे से एक ब्रस्ट होता है और हम देखते हैं उस गाड़ी के अंदर से वही बंदा निकलता है जिसे इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया है। और हमें दिखाया जाता है वो बाहर आते ही अपने सारे के सारे वेपन से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो यहाँ पे वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पे अटैक कर देता है। इसी के साथ ही जो सामने मॉन्स्टर खड़ा होता है उसके ऊपर ये फायर तेजी से जाके लगता है एंड हमें दिखाया जाता है इस फायर की वजह से लगभग उस मॉन्स्टर का तो पूरा सड़ ही उड़ चुका था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सभी सब सोच रहे होते हैं कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका होगा, पर वो मिलिट्री मैन जानता था कि यहाँ पे वो मॉन्स्टर इतना जल्दी नहीं मरने वाला है। इसके साथ चीफ सोच रहा होता है कि वो मॉन्स्टर मर गया, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उठता है एंड यहाँ पर जो कि अभी वो नॉर्मल हो चुका था वो वापस से वजार्क मोड में आने लगता है एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है क्योंकि अब उसके सर में बिल्कुल छेद हो चुका था। इसी के साथ यहाँ पे चीफ कह रहा होता है हमें और ज्यादा पावरफुल बनना होगा क्योंकि इससे यहाँ पर फाइट नहीं हो पाएगी। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उस मिलिट्री मैन को जो कि यहाँ पे तेजी से अपनी गन को रिलोड करता है ताकि वो एक और फायर यहाँ पर लॉन्ग रेंज से ले पाए। इसके साथ ही वो वापस से एक और फायर करता है और कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं जो कि वो बर्जर्क मोड में था, इस वजह से इस बार का और कम अटैक का मतलब प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर को तो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं मिलिट्री मैन को जो तेजी से वापस से रिलोड करता है और एक और फायर कर देता है। लगातार वो 6 फायर कर चुका था बट अभी तक एक भी फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि वो बर्जर्क मोड में आ चुका था मॉन्स्टर, जिस वजह से उसके ऊपर गोलियों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो इस दर्द को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रहा था और तेजी से उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे वो मिलिट्री मैन समझ चुका था कि अगर इस तरीके से फाइट चलती रही तो वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं जीत पाएंगे। इसी के साथ जो मिलिट्री मैन होता है वो कह रहा होता है कि इस तरीके से इसे नहीं छोड़ा जा सकता, मुझे पता है कि मैं ही आखिरी उम्मीद हूँ तो मुझे जाके फाइट करनी होगी। इसी बीच हम देखते हैं जो यहाँ पे बंकर होता है पीछे से जिसमें सैम गिर गया था उसमें से सैम वापस होने लगता है। सबको लगा था कि सैम मारा जा चुका है या फिर वो बेहोश हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं सैम को जो उठते हुए बाहर आता है और कह रहा होता है कि यार ये हमला बहुत ज्यादा पावरफुल था, मुझे रेस्ट करने के लिए वैसे टाइम लग गया। इसके साथ जूली कह रही होती है मुझे तो लग रहा था कि तुम टपक गए। और इसके साथ ही वो यहाँ पे बाहर आता है। जूली कह रही होती है कि इस बार तुम्हें अच्छे से फाइट करनी होगी क्योंकि पिछली बार जैसे तुम पिट के आए उस मॉन्स्टर से इस बार बिल्कुल भी पिट जाना। सैम कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, इस बार मैं थोड़ा गुस्से में आ चुका हूँ तो ये मॉन्स्टर तो मेरे से बचने नहीं वाला, पिछली बार मेरे से बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कर रहा था। और इसके साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कि तेजी से एक जंप मारता है और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को समझ पाता हम देखते हैं सैम एक बहुत ज्यादा पावरफुल किक उसके सर पे मार देता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का लगभग पूरा शरीर फट जाता है। इसके साथ ही वो मॉन्स्टर बिल्कुल जमीन के अंदर जा लगता है कि सैम उसके मुंह में हाथ डालता है और एकदम से उसे उछाल कर दूसरी तरफ लेके आ जाता है उसे फेंकने के लिए। और सैम इस सब पूरी ताकत लगा रहा था जिस वजह से उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता इससे पहले वो मॉन्स्टर कुछ कर पाता, कुछ समझ पाता है। इससे पहले ही सैम उसे एक दूसरी तरफ पटक देता है और इतनी तेजी से पटकता है कि प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सैम की खुद की बॉडी भी यहाँ पर बिल्कुल हवा में उड़ चुकी होती है। हम देखते हैं इस प्रेशर की वजह से चारों तरफ की बिल्कुल जो जरूरी होती है वो बिल्कुल शटर हो जाती है और इसके साथ ही बहुत तेज हवा भी वहाँ पे चलने लगती है। हम देखते हैं जब यहाँ पर सारा का सारा धुआं उड़ता है तो हम देखते हैं तो सैम होता है उसने उस मॉन्स्टर के मुंह को जमीन के अंदर ही घुसेड़ दिया क्योंकि सैम यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में था। और इसके साथ ही वो लड़की सोच रही होती है कि सैम कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर मिलिट्री मैन उसको बिल्कुल डैमेज भी नहीं दे पा रहा था और सैम ने सिर्फ एक ही पंच के साथ यहाँ पे उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। सभी इतने ज्यादा शौक में थे कि बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार एक पल में यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ तक कि जूली खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि सैम ने किस तरीके से यहाँ पर उसे खत्म कर दिया। यहाँ पे मीडिया वाले लोग भी बहुत ज्यादा जोश में आ चुके कह रहे होते हैं सैम ने सिर्फ एक अटैक के साथ ही उस मॉन्स्टर को पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पे अंदर डाल दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है एंड वो वापस से बाहर आने लगता है। हम देखते हैं उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है बट उसके बाद भी वो खड़ा होने लगता है। ये देखने के बाद सबके सब और भी ज्यादा हैरान होते हैं कि मॉन्स्टर अभी तक जिंदा कैसे है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी के यहाँ पर लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा तो बॉडी अंदर जा चुका था। जूली कह रही होती है कि आखिर गाड़ी किस टाइप का मॉन्स्टर आ गया है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि अभी तक वो मरा नहीं है, जो कि पहले के मॉन्स्टर तो एक ही पंच में मर जाया करते थे सैम के। हम देखते हैं कि सैम सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर हद से ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है इसे खत्म करने के लिए मुझे और कोई तरीका ढूंढना होगा। इसके साथ ही जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इसके साथ ही हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है बहुत तेजी से आता है। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ जूली सोच रही होती है कि ऐसा एक मॉन्स्टर हमें पहले भी मिल चुका है। हम देखते हैं एक बंदा जिसका नाम ब्लैक होता है वो ऊपर से सारा का सारा कुछ देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं लगता तुम इस मॉन्स्टर को जल्दी मार पाओगे, क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊं सैम, मुझे नहीं लगता। हाँ इसी के साथ हम देखते हैं कि रेड जो कि उसके साथ थी, असल में ये एक लड़की होती है जो कि सारा कुछ यहाँ पे दूर से देख रही होती है।
इससे पहले सैम को समझ पाता, ब्लैक उसके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए इस बार, क्योंकि तुम मुझे इतनी आसानी से तो मार नहीं पा रहे, और जब तक मैं देखता था तब तक तो तुम मार चुके होते थे मॉन्स्टर को। इस बार आखिरकार क्या हुआ है सैम, तुम्हारी पावर खत्म हो गई है क्या? जबकि सैम यहाँ पे नहीं जानता था कि आखिरकार ब्लैक कौन है, लेकिन ब्लैक जानता था कि आखिरकार सैम कौन है। असल में इसके पास भी एक सुपर ह्यूमन की पावर है, और यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन की पावर है, पर वो लोग छुप के रहते हैं क्योंकि वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते। पर सैम दुनिया के सामने आया है क्योंकि उसे दुनिया को बचाना पड़ा था, क्योंकि उसके खुद की फैमिली में भी इस तरीके का अटैक हो चुका था। हम देखते हैं मीडिया में सारी बातें चल रही होती है कि अभी मॉन्स्टर को यहाँ पर सैम मारने की कोशिश कर ही रहा था, और यहाँ पे मिलिट्री मैन भी था, और साथ में अभी एक ब्लैक बंदा भी आ चुका है जिसका नाम ब्लैक हैंड, वो यहाँ पर उससे बात कर रहा है। अब सबके सब सोच लग जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं कि आखिरकार कितने ज्यादा सुपर ह्यूमन है जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि खुद भी किसी को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि सुपर ह्यूमन अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे एंड अपने आप को छुपा के रखते थे दुनिया से, वो कभी भी दुनिया के सामने खुल के नहीं आते थे। इसी के साथ यहाँ पर लोग सोच रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और मिलिट्री मैन कह रहा होता है हमें शांत होकर बस देखना चाहिए कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम उन दोनों में से एक से भी फाइट ले सके, तो शांत रहो और देखो क्या हो रहा है। हम ब्लैक को देखते हैं जो कि सैम को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देने आया हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी टीम में आ सकते हो, और बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि आखिरकार दुनिया में कितने सुपर ह्यूमन है और किस तरीके से ये सब काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, बट इस बारे में बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो जूली होती है वो कह रही होती है कि यार तुम शर्मा क्यों रहे हो, यहाँ पर उससे बात मत करो, जल्दी से उससे फाइट करो, उसे यहाँ पे खत्म करो। तो यहाँ पे ब्लैक कह रहा होता है यार मैं तुम्हारी यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो जूली होती है वो कह रही होती है कि ये ब्लैक है कौन, हमें इस बारे में पता लगाना होगा। हम देखते हैं उस ब्लैक को जो कि यहाँ पर सैम की तरफ देखते हो कह रहा होता है, हे सैम सच में क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मुझे लगा शायद तुम मेरे बारे में जानते होगे यार, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जब हम एक दूसरे को नहीं जानते। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक होता है वो सैम को कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, अगर तुम मेरी टीम में आ जाते हो तो मैं तुम्हें इस बारे में सारी जानकारियां भी दूंगा, और हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारी पावर बढ़ाने में भी तुम्हारी प्रैक्टिस करवा पाऊँ। सैम कह रहा होता है नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पर ब्लैक कहने लगता है, क्या तुम्हें साइलेंट के बारे में पता है? और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि साइलेंट की बात कर रहे हो। सैम को याद आने लगता है कि किस तरीके से वो कहीं पे गया था जहाँ पर से किसी से फाइट करनी पड़ी थी। सैम कह रहा होता है इसका मतलब इसे सब कुछ पता है, क्या आखिरकार ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ है? तो यहाँ पर वो ब्लैक से पूछने लगता है, मुझे बताओ कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? ब्लैक कह रहा होता है सच बताओ तो इसकी खुद ही जानकारी तो मेरे को भी नहीं है, यहाँ तो ये किसी को भी नहीं है, और मुझे लगता है कि एलियंस ने हम पर अटैक कर दिया है, और यही सही वक्त है सारे के सारे सुपर ह्यूमन के बाहर आने का। जूली सोच रही होती है कि एलियंस ने हम पे अटैक कर दिया है, इसका मतलब है कि पूरी के पूरे जो एलियन का यहाँ पर समूह है वो हमारी तरफ आ रहा है, एंड हमें नहीं लगता कि हम सब यहाँ पे जिंदा बच पाएंगे, क्योंकि इनकी फौज बहुत बड़ी होगी। अगर इनके छोटे-छोटे मेंबर भी इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उनकी फौज के सबसे बड़े मेंबर कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्या हम उन्हें कभी संभाल भी पाएँगे? इसी बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी हमें दूसरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर नाम का एक बंदा जो कि ये सारा कुछ देख रहा होता है, और के साथ ही यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम हमें रूही बताया जाता है, जो कि एक सुपर ह्यूमन होती है एंड सारा कुछ देख रही होती है, एंड कह रही होती है कि सैम बहुत टाइम से फेमस हो रहा है, और इसी के साथ ही यहाँ पर वो अच्छा काम भी कर रहा है, तो हमें उसे रोल नहीं देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे सुपर ह्यूमन जो कि अलग-अलग वर्ल्ड की जगहों से इन सबको देख रहे होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था वर्ल्ड में जब 2 सुपर ह्यूमन अपने आप आमने-सामने आए थे, और पूरा वर्ल्ड इन दोनों को बात करता हुआ देख पा रहा था। ब्लैक कहता है कि तुम अभी भी वापस आ सकते हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब काम करना अकेले किसी के बस में ये बात नहीं है। सैम कह रहा होता है यार तुम्हारी बहुत बातें सुन ली, मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरे को घर भी जाना है, और इसके साथ ही वो ऐसे जाने लगता है। तो ब्लैक को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ब्लैक चाहता था कि सैम उसकी बात सुने, लेकिन यहाँ पे सैम उसके मूड में नहीं होता, और सैम कह रहा होता है यार देखो मेरे को अभी मूड नहीं है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे ना तो हम लोग जरूर से इस बारे में बात करेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक कह रहा होता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी बच्चे, और इसके साथ ही सैम पीछे मुड़ता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ तो यहाँ पे अजीब सा सेंस को आता है। हमें दिखाया जाता है जूली को जो कि यहाँ पे बिल्कुल डरी हुई होती है, क्योंकि उसे कुछ भी यहाँ पर सिचुएशन का पता नहीं है कि आखिरकार आसपास क्या चल रहा है। यहाँ पे ब्लैक कहने लगता है तुम्हें पता है उस आइलैंड पे क्या था जब तुम वहां पर गए थे? यहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो बिल्कुल सैम शांत पड़ जाता है, और सोचने लगता है कि आखिरकार वो किस बारे में बात कर रही है। यहाँ पर ब्लैक ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी जानता हूँ कि आखिरकार कौन हो तुम, और तुम्हारी दोस्त कौन है, तुम्हारी दोस्त का नाम जूली है ना। ये बात सुनने के बाद तो सैम बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि जूली बिल्कुल उसकी परिवार की तरह थी, और वो बिल्कुल एक ही बंदा थी जिसके साथ यहाँ पर सैम को सारी चीजें पता थी। जूली घबरा जाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके यहाँ पर अभी लोकेशन एक्सपोज हो चुकी है। इसके साथ जो यहाँ पर सैम होता है वो गुस्से में आ चुका था, एंड वो कहता है कि मेरी फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं है सिवाय जूली के, और मैं नहीं चाहता कि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, इस वजह से अब तुम मेरे से पिटने वाले हो, और यहाँ पर से मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर उसकी लोकेशन किस किस को बता सकते हो। और इसके साथ ही सैम गुस्से में आगे बढ़ा होता है, पर जूली उसे रोकने की कोशिश करती है। हम ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो सैम के साथ एक बार फाइट करके अपनी पावर को आजमाए कि आखिरकार सैम पावरफुल है या फिर वो। हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर
ब्लैक होता है, उसकी तरफ से एक ब्लैक और आने लगता है और सैम बहुत तेज़ी से अपने पंच के साथ आगे बढ़ा होता है ब्लैक की तरफ, ताकि वो ब्लैक को पूरी तरीके से खत्म कर दे। जूली उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें उसकी पावर का नहीं पता है, हमें अभी उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ से चीफ भी सारों को देख रहा था और सोच रहा था कि आखिरकार अभी क्या होने वाला है, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदे जो कि आज तक हमने नहीं देखे, वो एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। आखिरकार यहाँ पर क्या होगा, इसी के साथ ही उन दोनों के पंच टकराते हैं। हम देखते हैं जो सैम का इतना पावरफुल पंच होता है, उसे यहाँ पे ब्लैक अपने एक हाथ से रोकने की कोशिश करता है और जब नहीं होता तो अपना दूसरा हाथ भी लगा देता है। इसके साथ ही वो दोनों हाथ से उसका पंच को रोक लेता है, लेकिन सैम एकदम से पीछे मुड़ता है और वापस से ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता और लगातार ब्लैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक भी कुछ कम पावरफुल नहीं था। वो वहाँ से बहुत जल्दी से उछल जाता है। सब कुछ यहाँ पे सैम समझ पाता है कि आखिरकार क्या हो रहा है, तब तक ब्लैक वहाँ से गायब हो चुका था और एकदम से उसके हाथ के ऊपर आके बैठ जाता है। ब्लैक कहता है, बच्चे तुमने अभी तक वो सारी प्रैक्टिस नहीं की जो कि एक सुपर ह्यूमन को करनी चाहिए। तुम्हारे अंदर वो पावर जरूर है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें सब जानने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, तुम्हें सब जानने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही वो पीछे हट जाता है और सैम को कहता है कि तुम भी मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो, जब इस लायक हो जाओगे तब ज़रूर आना। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है, लेकिन मेरे जाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि मेरी दोस्त मुझे बुला रही है। एंड जो ये रेड है ना कपड़े में ऊपर, वो असल में उसकी फ्रेंड होती है जो कि सारा कुछ दूर से देख रही होती है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है ब्लैक को, जो कि अपनी पावर का एक ऑरा वहाँ पे रिलीज करता है, जो कि ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पर सैम को भी उस ऑरा को महसूस करते हुए समझ में आ जाता है कि यहाँ पर वो इतनी आसानी से ब्लैक को बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। हराना क्या, उसे फाइट करना भी अभी सैम के बस में नहीं है, क्योंकि सैम को अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल बना होगा अगर उसे ब्लैक से फाइट करनी है। जूली कहती है कि यही सही वक्त है, तुम्हें वहाँ से निकलने चाहिए, तुम्हें यहाँ पे और भी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सैम तो चाहता था कि वो यहाँ पे ब्लैक के साथ फाइट करे और उसे खत्म कर दे, लेकिन यहाँ पे जूली ने कहा उसे वापस आना है तो अब उसे आना ही पड़ेगा। तो उसने जूली से वादा कर रखा था कि अभी कभी भी खतरनाक सिचुएशन होगी और जूली अगर उसे कहेगी तो उसे वापस आना ही होगा। और इसके साथ ही ब्लैक कह रहा होता है, तो क्या बचे, तो मुझे फाइट नहीं करने वाले इस बार। और इसी के साथ ही वो कह रहा होता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें फाइट करने का मन कर रहा है, बट शायद कोई तुम्हें रोकने की भी कोशिश कर रहा है और तुम उसकी बात सुन रहे हो। सैम यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्से में आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन वो खुद को शांत भी करने की कोशिश कर रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा है जो ब्लैक होता है वो कह रहा होता है, मुझे लगता है शायद मेरे जाने का वक्त हो चुका है। और इसके साथ ही रेड नीचे आती है जो कि इसके साथ ही होती है। एंड यहाँ पे वो कह रही होती है कि हमें यहाँ पे और ज़्यादा टाइम नहीं रुकना चाहिए, मुझे पता है वर्ल्ड के अलग अलग जगह से लोग अभी हमें देख रहे होंगे और इसके साथ ही सुपर ह्यूमंस ने भी हमें देख लिया होगा। और यहाँ पे वो ब्लैक को कहती है, क्या तुम उसे आसानी से रोक पाए। ब्लैक कहता है, तो मुझे देख सकती हो। इससे हमें पता चलता है कि सैम की पावर इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ सैम की एक पंच ने ही लगभग ब्लैक की हड्डियों को तोड़ दिया था, इसलिए उसको अपनी दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ा और ब्लैक वहाँ से गायब हो जाता है बिना अपना दर्द दिखाए हुए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है रूही को, जो कि कह रही होती है उसने इतनी आसानी से उसका पंच रोक लिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और इसके साथ ही हमें कुछ और भी कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो आने वाले कहानी में बहुत ज़्यादा ही अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं। हमें दिखाया जाता है वो वर्कर जो कि सैम के पास आते हैं एंड कह रहे होते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि वो मौत मेरे दोस्त को मारने वाला था, सिर्फ इसलिए मैं उसका फाइट लेने की कोशिश कर रहा था। हम दिखाया जाता है सैम उन लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि अभी इसके साथ जो हुआ उसे उस बारे में ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसके साथ ही वो यहाँ पर एक बहुत तेज जंप लगाता है और वहाँ से उछल जाता है। और इसके साथ ही वहाँ से उछलते हुए वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। जो यहाँ पे चीफ होता है वो सोच रहा होता है कि सैम वापस से जा चुका है। और इसके साथ ही वो कहता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी को उठा लो, ताकि हम उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके अपने सोल्जर को और ज़्यादा पावरफुल बना पाएँ। यहाँ पर जो दूसरा सोल्जर होता है वो कह रहा होता है, मुझे और भी टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि इतनी कम टेक्नोलॉजी से कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे एक अटैक का उसके ऊपर कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार इस टाइप के अटैक क्या ही काबिल है जो कि यहाँ पर दुश्मन को कुछ अटैक का पावर का फर्क ही नहीं पड़े। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर दूसरी तरफ चीफ होता है वो कह रहा होता है कि हाँ, इस बारे में मैं और भी मिलिट्री के लोगों से बात करूंगा। हमें दिखाया जाता है कि असल में जो यहाँ पर बंदा था वो यहाँ पर चीफ के मिलिट्री से बात करता है एंड यहाँ पर कहता है कि हमें और भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है और भी बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल भी मॉन्स्टर के ऊपर अपना इफेक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। इसके लिए हमें और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, जो कि ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो मिलिट्री का ऑफिसर उसे हाँ कह देता है और इसके साथ ही वो लोग यहाँ पर एक शिप में उसकी बॉडी को लूट करते हैं, उस मॉन्स्टर की बॉडी को उठा के वहाँ से लेके जाने लगते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग जो उसकी बॉडी के जो ना काम के पार्ट होते हैं उन्हें बेच देते हैं और बाकी जो काम के पार्ट होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, जिससे वो लोग यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ वायु मास वेपन बना पाए, जिससे आने वाले वक्त में अगर एलियंस उनके ऊपर अटैक करेंगे तो उन एलियंस को खत्म कर पाएंगे। इसके साथ ही चीफ बात करते कह रहा होता है, हाँ मैंने सारा कुछ फिक्स कर दिया है, तो उसकी टेंशन नहीं लो। और यहाँ पे हमें दिखाया नहीं जाता कि असल में वो बंदा कौन है जिससे अभी उसकी बात हो रही है। वो बंदा भी यहाँ पर दूसरी तरफ से हाँ कह देता है और इसी के साथ ही उन दोनों के बीच की बात खत्म हो जाती है। असल में यहाँ पे 3 बंदे कॉल पे होते हैं और तीनों की हमें बातें ठीक से बताई नहीं जाती और ना ही लोकेशन बताई जाती है और ना ही नाम बताया जाता है।
लेकिन हमें इतना पता चल जाता है इन लोग की बातों से कि ये लोग ज़रूर यहाँ पर किसी न किसी कंट्री से बहुत बड़े ओहदे पर है और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो लोग किसी बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट पे काम भी कर रहे हैं ताकि अगर इन फ्यूचर जो एलियंस हैं उनके ऊपर अटैक करे तो बदले में वो यहाँ पे जवाब दे पाएँ। रेड यहाँ पे बात कर रही होती है कि तुम्हें जब पता था कि तुम बहुत ज़्यादा पिटने वाले हो तो तुम क्यों लड़ने के लिए उस वक़्त आ रहे थे? तो यहाँ पे बताने लगता है किस तरीके से उसने एक सुपर ह्यूमन को देखा था फाइट करते हुए। वो जानना चाहता था कि आखिरकार इसकी पावर कितनी है और इसके साथ ही हमें एक यहाँ पे दिखाया जाता है मूवी को। असल में इस मूवी को देख रहा होता है सैम और उसकी फ्रेंड जूली, क्योंकि यहाँ पे एक सुपर ह्यूमन की मूवी थी और इसी के साथ ही जो सुपर ह्यूमन था उस बंदे को उठाता है और वहाँ से पटक देता है। ये एक्टर बहुत ज़्यादा फेमस था और इन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ये लोग देखते भी थे उसकी वीडियोज़ को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से फाइट करता था अपने और इसी के साथ ही दिखाया जाता असल में एक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करता था जिसके बहुत सारे फ़ैन थे और उनमें से एक फ़ैन सैम भी था और सैम उसकी सारी की सारी सीरीज़ देख चुका था और यहाँ पे हमें बताया जाता है तो सैम हमेशा उसकी सारी की सारी सीरीज़ टाइम पे देखता है, क्योंकि उसे ये एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करता है उसके अंदर और उसको देखते हुए ही सैम मोटिवेट हुआ था। जब यहाँ पे जूली की आँख खुलती है तो यहाँ पर सैम को देखती है जो अभी तक देख रहा होता है और यहाँ पर जूली कह रही होती है तुम्हें नींद नहीं आई तो पूरी रात अभी तक उस सीरीज़ को देख रहे हो। सैम कह रहा होता है लड़ाई करने की वज़ह से मैं उस सीरीज़ को देख नहीं पाया था बट मेरे को पूरी सीरीज़ देख लिया है मैंने एंड मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल चुका है। ये बात सुनने के बाद जूली कह रही होती है पता नहीं इस हीरो में क्या है, लेकिन तुम्हें ये एक्टर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सैम कह रहा होता है कि हाँ यार ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये एक्टर कभी मिलने जाए। तो यहाँ पे जूली कह रही होती है अगर इतना है तो जाके उससे मिल लो ना और इसके साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है क्या हम उससे जाके मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जूली कह रही होती है कि हाँ शायद आज वो एयरपोर्ट पे आने भी वाला था। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जल्दी से सैम जाता है एंड यहाँ पे कपड़े चेंज करने लगता है। जूली कह रही होती है वो सब छोड़ो तुम्हें जाना है यहाँ पे स्कूल, और ये बात सुनते हुए जल्दी से सैम जाता है एंड कपड़े चेंज कर लेता है एंड वो स्कूल के लिए निकल चुका था। वो यहाँ पे स्कूल जाते हुए सोच रहा होता है कि यार आज का दिन भी बिल्कुल नॉर्मली निकलने वाला है, कहीं ऐसा ना हो फिर से कोई मॉन्स्टर अटैक कर दे तो मेरे को जाना पड़ जाएगा। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है और भी लोग जो कि सैम के बारे में बात कर रहे थे एंड कह रहे थे यार कैसा गधा लगता है यार, वो अजीब सा उसका मार्क्स है कि वो ढंग के कपड़े नहीं पहन सकता। ये सब सुनते हुए सैम को गुस्सा आ रहा था कि ये लोग मेरे बारे में कितना ज्यादा फालतू बातें कर रहे हैं। कि तभी हम देखते हैं वहां पर एंट्री होती है उसी बुली का जिसका नाम रॉक होता है और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे सबको कह रहा होता है कि यार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो हमें दिखाया जाता है असल में वो अपने आप को सैम से भी ज्यादा पावरफुल मानता है, मतलब उस हीरो से जो कि यहाँ पे इंटरनेट पे है और इसके साथ ही वो सबको डरा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो सैम है वो यहाँ पे चुपके से निकलने की कोशिश करता है पर उस बंदे की नजर सैम के ऊपर पड़ जाती है और सैम भी उसे दूर से देखता है बस। और इसी के साथ ही सैम कह रहा होता है नहीं, 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 मुझे इस बुली के बीच में नहीं फँसना, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। और तभी हम देखते हैं बुली उसके सामने आ जाता है और कह रहा होता है, क्या तुम हमसे बच के भागने की कोशिश कर रहे हो? और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। जिसके बाद वो बुली वहाँ से निकल जाता है और जो बच्चे थे उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बुली के चक्कर में फँसे, क्योंकि अगर वो फँस गए तो फिर तो बुली उसकी लेता रहेगा। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो बच्चे कह रहे होते हैं कि यार इनकी गैंग बहुत ज़्यादा ही बेकार है। ये फ्रॉगी, ये बुली, ये सब मिल के हम लोग का दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा पावरफुल गैंग है इनकी। हमें इनसे बच के रहना होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर हम इनकी नज़र में आ गए तब तो ये हमारे एल लगा देंगे। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब के सब आगे बढ़ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं बच गए यार, बच गए। हम यहाँ पे उस लड़की को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर क्लास में बैठी हुई होती है और दूसरी लड़की से बात कर रही होती है एंड कह रही होती है यार ये सैम थोड़ा सा अजीब नहीं है जो हमारी क्लास में बैठा रहता है। लड़की कह रही होती है यार मैं इस नाम के तो किसी बंदे को पहले जानती भी नहीं हूँ। हमें पता चलता है कि सैम को सच में कोई भी नहीं जानता है और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सैम को नोटिस भी किया है, क्योंकि वो आता है, बैठता है, सोता है, चला जाता है। वो पढ़ता हुआ भी नहीं दिखा किसी को आज तक। तो आज वो लड़की भी सैम को ग्रीट कर देती है और ये सुनने के बाद तो सैम हैरान हो जाता है। ओह माय गॉड! मेरे को कोई जानता भी है। और इसके साथ ही वो शांति से आके बैठ जाता है और शर्माने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब क्लास में भी लोग मुझे जानने लगे हैं। और अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो लड़की सोच रही होती है कि यार कितना ज़्यादा अजीब लड़का है ये। और इसके साथ दूसरी लड़की कह रही होती है कि तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, चलो बाहर कहीं चलते हैं। और इसके साथ दूसरी लड़की बाहर जाने लगती है एंड जब वो सैम को मुड़ के देखती है तो यहाँ पर सैम सोच रहा होता है, लगता है कुछ तो अजीब हुआ है और सबके सब सोच रहे थे कि यार सैम क्या करने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ असल में सैम जो है वो यहाँ पर ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है अपने फ्रेंड को। और यहाँ पे हमें वो लड़की को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि लड़का थोड़ा सा अजीब तो है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक बोट को जिसके नीचे अजीब सी यहाँ पे हमें फ्लोटिंग दिखाई जाती है। यहाँ पर बोट के ऊपर कोई तो बंदा बैठा होता है जो कि यहाँ पे फिशिंग करने के लिए आया हुआ था एंड एकदम से वो पानी के अंदर एक अजीब-सी लहर को महसूस करता है। जिसे देखते हुए वो यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली आने वाली है, जिस वज़ह से वो जाल लेता है एंड यहाँ पर फेंकने के लिए रेडी हो जाता है। वो जाल को घुमाता है और तेज़ी से फेंक देता है। असल में उसके साथ एक क्रू मैन भी था जो कि इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और उन लोगों ने यहाँ पर एक पेंगुइन को पकड़ा हुआ था। कैसे दल्ले लोग हैं यार ये।
वैसे सच बताऊँ पेंगुइन को मैंने आज तक देखा नहीं है और यहाँ पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। इस वज़ह से इमेज दिखाते हुए तुम लोगों के साथ बकलोली कर रहा हूँ, ठीक है? अगर तुम लोग इसको देख रहे हो ना तो 1.25x में कर लेना ताकि अगर आवाज़ तुम्हें थोड़ी-सी धीरे लग रही हो तो ठीक है। क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, तो बीच में क्या है ना कि असल में मेरे को ना लाइक अभी एक्सप्लेनेशन की वापस से स्पीड पकड़ने में ना थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो भाई थोड़ा-सा मैनेज करना, कमबैक करने में थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा ना गाइज़। इसी के साथ हम देखते हैं स्क्रूमैन को, जो कि यहाँ पर जो शिप होता है उसके अंदर जाके सारा कुछ चेक करने लगता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि नीचे से एक बहुत तेज़ी सी लहर के साथ अंदर से कोई तो चीज़ बाहर आ रही होती है। और वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये क्या है? क्या ये बहुत बड़ी मछली है? क्या तब एक हाथ बाहर आता है जिसे देखते हुए वो लोग डर जाते हैं एंड ये हाथ इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस बोट को पूरा चीरते हुए बाहर आता है। वो लोग एकदम से घबरा चुके थे, उनके पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। क्रूमैन अपने आप को सँभालता है और उस बोट की मर्ज़ी के साथ ही अपने आप को सँभालने की कोशिश कर रहा होता है। एंड इसी के साथ ही वो गेट खोलता है एंड बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार बाहर क्या हो रहा है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार एकदम से ये क्या हुआ, जो वो बाहर आता है तो देखता है कि जो यहाँ पर उसका दोस्त था वो मारा जा चुका है। इसी के साथ ही वहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो फ्रॉग जैसा दिखाई दे रहा है। हमें दूसरी तरफ क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं एंड आज भी क्लास में कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। यहाँ पे टीचर बता रहे होते हैं मॉन्स्टर्स के बारे में और कह रहे होते हैं आजकल ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोशिश करना कि अगर वो तुम्हें दिखे, तो वहाँ से बच के भागने की कोशिश करना। सारे बच्चे कह रहे होते हैं इस बारे में तो हमें तुमसे ज़्यादा जानकारी है क्योंकि हम भी इंटरनेट पे देखते हैं यार। एक के साथ ही वहाँ पर जो टीचर होता है वो ज्ञान पेड़ लगता है, जैसे हमारी क्लास में ज्ञान पेलता रहता है। अब बेटा यहाँ पे जैसे अटैक हो तो ज़्यादा भाग जाना, अगर आग लगेगी तो तुम्हें अच्छे से भागना है। ओह माय गॉड! और इनके साथ बुरा लगता है किस तरीके से अलग-अलग जगह पर यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर अटैक करते जा रहे हैं। और यहाँ पे उन्हें खत्म करने का कोई भी तरीका नहीं है। उन्हें बहुत कम लोग ही हैं जो खत्म कर पा रहे हैं। सारे बच्चे सोच रहे होते हैं यार इनसे ज़्यादा ज्ञान तो हमारे पास भी है। असल में कुछ दिन पहले ना मेरे स्कूल में भी कुछ लोग आए हुए थे। वो साइबर क्राइम के बारे में ज्ञान दे रहे थे और उनसे ज़्यादा ना हम लोग को पता है, ठीक है? और यहाँ पे टीचर बना रहे होते हैं फ़ोटो एक बंदे की, जो कि यहाँ पे सैम ही होता है एंड वो कह रहे होते हैं इस टाइप के जो सुपर ह्यूमन होते हैं वो बहुत आसानी से उन मॉन्स्टर को खत्म कर पाते हैं, बट इनकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है और वो सुपर ह्यूमन के साइड में ही सो रहा होता है। हमारी क्लास में भी जब वो आए थे ना, तो बता रहे थे कि किस तरीके से हमें बच के रहना चाहिए, आईडी वाईडी हैक हो जाती है। इनको क्या पता क्लास में 2-3 हैकर बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है? ऐसा ही सीन हो रखा है सेम टू सेम इसके अंदर बकलोड़ी लगी होगी तुम लोग को भी मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी के साथ ही यहाँ पे बता रहे होते हैं कि इस टाइप के और भी मॉन्स्टर बहुत सारे ओरिजिन में देखे गए हैं और हो सकता है कि उस टाइप के सब मिलकर एक तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर अटैक कर रहे हैं ताकि पूरे अर्थ को खत्म कर पाएँ। और अब जितने भी मॉन्स्टर हम तक देखे हैं वो धीरे-धीरे और भी पावरफुल मॉन्स्टर आते जा रहे हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल कि जिन्हें हराना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। और ये सारी की सारी थ्योरी एक तरीके से उस टीचर ने खुद की बनाई हुई थी, पर सच बताऊँ तो थ्योरी सच भी हो रही है धीरे-धीरे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं अर्थ के ऊपर और इस वजह से यहाँ पर उनको और ज़्यादा मुश्किलें आती जा रही है क्योंकि उनके खुद के चीफ यहाँ पे मिलिट्री के लोग भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। यहाँ पे मॉन्स्टर के बारे में बताते हुए टीचर कह रहा होता है कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें मॉन्स्टर कहीं पे भी दिखे तो वहाँ से भाग जाना है। अब देखो सेम बातें रिपीट करोगे तो बच्चे सोएंगे ही, वहाँ पे भी सारे के सारे बच्चे सो चुके होते हैं और इसके साथ यहाँ पे टीचर सबको उठाने की कोशिश करते हैं, कह रहे होते हैं कि अंकल ये लेक्चर इतना ज़्यादा बोरिंग तो नहीं था, तुम्हें यहाँ पे सोना नहीं चाहिए था। और इसके साथ ही वो सबको उठा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुम लोग इतना जल्दी क्यों सो जाते हो। और इसके साथ ही सबको उठा रहे होते हैं वापस सारे बच्चे उठते हैं। यहाँ पर जब सारे बच्चे उठते हैं तो देखते हैं कि टीचर जा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली टाइम हो चुका था और सारे के सारे बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं एक बंदे को जो कि यहाँ पे कार में जा रहा होता है और वो यहाँ पे अपने बच्चे की फोटो देखते हुए रो रहा होता है एंड कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हो रहा है। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि यहाँ पे कॉल उठाता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है हेलो, क्या आवाज़ आ रही है? इसके साथ ही वो यहाँ पर बोल रहा होता है कि हमारे ऊपर अटैक हो गया और ये अटैक एक मॉन्स्टर ने किया है। इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाता उसके ऊपर अटैक हो जाता है एंड उसका मुँह तोड़ देता है कोई तो। और ये ऑब्वियसली मॉन्स्टर ही था जिसने उसको यहाँ पे पकड़ लिया था और उसके सर को क्रैश करने ही लगा था पूरी तरीके से। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ से जो यहाँ पर वो फ़ोन में बात कर रहा था, वो आवाज़ ठीक से जा नहीं रही होती, लेकिन उसके अंदर आवाज़ चली जाती है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है और मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है। हमें दूसरी तरफ एक शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होते हैं क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर सभी सब पार्टी करने के लिए शिप में आए होते हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल होता है और वो शिप आगे बढ़ रहा होता है। तभी शिप के कैप्टन को एक सिग्नल मिलता है और वो हेल्प के लिए होता है और ये सिग्नल वही था जो कि उस क्रू मैन ने भेजा था अपनी हेल्प के लिए। और तभी वो बंदा कहता है कि हमें उस बंदे की हेल्प के लिए जाना होगा, हमें उस तरफ जल्दी से शिप को मोड़ना होगा। जो कि बाकी लोग कहते हैं हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं ये हमारा काम है और ये हमें उससे हेल्प करने के लिए जाना होगा। इसके साथ ही वो लोग बढ़ जाते हैं उस क्रूमैन की हेल्प के लिए, लेकिन हमें दूसरे क्रूमैन को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है एंड क्रूमैन का सेम टू सेम रूप लेके एक मॉन्स्टर वापस से रेडी है उन सबको खत्म करने के लिए। हम देखिए दूसरों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उन बुली लोगों को जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि यार कैंटीन मैच क्या आया हुआ है। हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे, ठीक है, कैंटीन में खाने के लिए रेडी रहते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पीछे और भी बंदे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्दी आगे बढ़ो ना, तो यहाँ पे वो बुली कहते हैं गुस्से से कि तुम्हें क्या है? और इसके साथ ही वो लोग यहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं एंड कह रहे होते हैं कि बॉस बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे, कि आखिरकार बॉस कहाँ रह गए हैं आजकल?
वो लोग पीछे मुड़ के सबको चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार बॉस हमारे कहाँ रह गए। वैसे इसके बॉस को तो मैं खुद भी देखना चाहता हूँ। वो लोग यहाँ पे मील लेते हैं और सब के सब अपने-अपने हिस्से का खाना लेके जाते हैं खाना खाने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे जो कैंटीन की जो ओनर होती है, वो कह रही होती है सैम को कि तुम्हें और भी लेना है, तुम ले सकते हो। हमें सैम को दिखाया जाता है, वो दबा के यहाँ पे खाना खा रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने को मिलता है, तो आखिरकार मैं खाना क्यों वेस्ट करूँ? तो यहाँ पे वो खाने लगता है टेस्टी-टेस्टी खाने अपने और इसके साथ ही उसके साइड में एक लड़का आके बैठता है, जो कि इस स्कूल का बहुत ज़्यादा हैंडसम और पावरफुल लड़का भी है और इसके साथ ही वो यहाँ पे सैम से बात करने लगता है। सैम कह रहा होता है कि हाँ, कैसे हो तुम? और इसके साथ ही उन दोनों के बीच में बात होने लगती है। हमें बताया जाता है कि असल में सैम के साथ-साथ उस लड़के का भी कोई ज़्यादा फ्रेंड नहीं है एंड वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी अजीब-सी बनी पड़ी है। उसके बाद दोनों मज़े से खाना खा रहे होते हैं। सैम कह रहा होता है कि वैसे यार आजकल क्लास में कैसी पढ़ाई चल रही है? तुम लोगों को पता है कुछ? कि तभी हम देखते हैं कि एक बंदे को दूर कोई तो फेंकता है। वो दोनों देख रहे होते हैं क्या कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है? और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लू गैंग जो कि यहाँ पे आ चुकी है और उसकी टीम का मेन मेंबर जो कि रॉक है, वो भी उनके साथ ही होता है और वो किसी भी लड़के को पीट रहे होते हैं और इसके साथ यहाँ पर सबके सब उन्हें देख रहे होते हैं। वो लड़की भी सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम और वो लड़का भी उन सबको देख रहा होता है। तो उन्होंने बताया था कि वो लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस वज़ह से वो उस बंदे को घूरने लगता है रॉक को। हमें दूसरी तरफ बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिल्डिंग चारों तरफ से बिल्कुल जगमगा रही होती है और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स को जो कि बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने जिस सुपर ह्यूमन्स को अभी तक रख रखा है, उन लोगों को अब हेल्प के लिए जाना ही होगा लोगों के। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है रूही को और साथ-साथ यहाँ पे ब्लू को भी दिखाया जाता है। जो कि दोनों के दोनों एक सुपर ह्यूमन हैं एंड इसी के साथ ये लोग सरकार के साथ मिल के काम करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि कैसे एक बड़ी सी शिप जा रही थी एक छोटी शिप की हेल्प करने के लिए, जिन्होंने हेल्प के लिए मनाया था, लेकिन तभी पता चला कि उसके ऊपर ये मॉन्स्टर आ चुका है और उस मॉन्स्टर ने उस सबके ऊपर अटैक कर दिया है। एक साथ ही ब्लू कह रहा होता है हमें उनकी हेल्प के लिए जाना होगा एंड यहाँ पे रूही कह रही होती है कि हम लोग वहाँ पे उसके ऊपर जाएँगे एंड यहाँ पे उन सब लोगों को बचा के लाएँगे, जो कि यहाँ पे हमें बचा सकते हैं। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं और सोच रहे होते हैं, क्या सच में ये सुपर ह्यूमन उस तरीके से काम भी कर पाएँगे जैसे हम सोच रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बंदे होते हैं, वो चुप के सब बैठे हुए थे। दूसरी तरफ ब्लैक को दिखाया जाता है, जो कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कह रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज भी कुछ तो ख़ास होने वाला है। और इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हमें दिखाया जाता है रेड को, जो कि कह रही होती है कि अगर कुछ हुआ भी तो हम लोग जगह पे जाके ज़रूर से चेक करेंगे ना। और इसके साथ ही ब्लैक नीचे आता है एंड कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, हम लोग आराम से इस बारे में पता लगा लेंगे, तुम इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। हमें दिखाया जाता है ब्लैक को, जो कि कह रहा होता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब कहीं न कहीं तो कुछ तो ख़ास होने वाला है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर को, जो कि यहाँ पर जो ब्लू होता है और रूही होते हैं, उन दोनों को लेके हेलीकॉप्टर में आ चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें जाना है उस शिप में लोगों को बचाने के लिए। वो दोनों के दोनों आ चुके थे एंड अब वो दोनों जा रहे होते हैं उस रूही को बचाने के लिए। वो उन दोनों का हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ता है और सीधा वो लोग निकल जाते हैं, ताकि वो उस शिप की तरफ तेज़ी से पहुँच पाएँ। पानी का एरिया था, इस वज़ह से वो डायरेक्ट तो नहीं जा सकते थे। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सारे के सारे शिप के अंदर के क्रू मैन होते हैं, वो भी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उनकी शिप के ऊपर अटैक हो चुका होता है और जिस बारे में वो सब के सब इन्फॉर्म भी कर देते हैं। हमें बताया जाता है कि जब तक ये लोग पहुँचेंगे तब तक उस शिप के ऊपर बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी होगी, क्योंकि इन्हें भी पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लोग, जो कि यहाँ पे कॉल कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, एक-एक करके मारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चीखने की आवाज़ें दूर तक कॉल पे भी सुनाई दे रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो बंदा है वो बताने लगता है किस तरीके से अगर उस शिप की जल्दी से रोटेशन नहीं मोड़ी गई तो जाके एक आइलैंड से टकरा जाएगी, जिस आइलैंड पे बहुत सारे लोग रहते हैं। इस वजह से हमें हो सकता है कि शिप को पानी के अंदर ही उड़ाना पड़ जाए, ताकि वो शिप वहीं पे डूब जाएगी। लेकिन इस बीच उसके अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग, जो कि ज़िंदा है, वो भी मारे जाएँगे। लेकिन मुझे इस बारे में सोचते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि अगर हम इन दोनों में से कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लेते, तो दोनों तरफ से लोगों की जान जाएगी। अब सिर्फ़ तुम लोग हो जो इन सबकी जान बचा सकते हो। अगर तुमने जाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, तो हम दोनों तरफ के लोगों की जान बचा सकते हैं। तो रूही कह रही होती है हम किसी भी तरीके से उनकी जान बचाएँगे। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उस बुली को, जो कि यहाँ पर जो उस बंदे को बुली कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि मेरी बात सुन लो, तो क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे? और इसी के साथ ही यहाँ पे उस बंदे को उठाता है और कह रहा होता है कि अब तो तुम मेरे हाथों से बचने नहीं वाले हो। लेकिन तभी हम दिखाया जाता है उस लड़की को, जो कि आगे बढ़ती है एंड कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम किसी कमज़ोर को आखिरकार किस तरीके से बुली नहीं कर सकते। और ये सब देखते हो तो सब के सब लड़के को मतलब चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, वो लड़के आगे आ रही है, बताओ, बताओ।
तो रॉक यहाँ पे गुस्से में आ चुका होता है और कह रहा होता है कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे बीच में बोलने की। सब के सब डर चुके होते हैं, क्या ये लड़की कर क्या रही है, आज तक रॉक के बीच में किसी ने कुछ फालतू नहीं बोला। फिर अभी हम देखते हैं उसकी दोस्त को, जो कि कह रही होती है मना किया था यार इसको, इसके अंदर बहुत चुल रहती है सबको बचाने की। और इसके साथ ही हम देखते हैं रॉक अब खड़ा हो चुका होता है और उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि हकीकत तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पे मुझे फालतू बोला। रॉक बिल्कुल यहाँ पर लड़की के सामने खड़ा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है मैं तुम्हें इस बार ही खत्म कर दूंगा, और चाहिए था कि एक थप्पड़ मारता है तेजी से उसकी तरफ। लेकिन तभी यहाँ पे बीच में एंट्री होती है सैम के फ्रेंड की, जो कि आते ही उसका हाथ रोक लेता है और कह रहा होता है शायद तुम्हें पता होना चाहिए वो एक लड़की है, तुम्हें इस बात में शर्म में नहीं आ रही कि तुम एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हो, और इतनी जल्दी तुम किस तरीके से यार, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, तुम्हें इतनी जल्दी तुम रोस्ट हो गए। और इसके साथ ही सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं कि इतना जल्दी गुस्सा हो गया और टाइम बढ़ गया है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सारे के सारे उसकी गैंग के मेंबर भी सारा कुछ देख रहे होते हैं। वो लोग भी घबराए हुए थे कि अब पता नहीं बॉस क्या करने वाले हैं, कि तभी हमें दिखाया जाता है रॉक जो होता है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल किक उस बंदे की तरफ मारता है। लेकिन वो बंदा भी कोई पंप पावरफुल नहीं था, वो बहुत तेजी से उसकी किक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है और कह रहा होता है कि सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जो मार्शल आर्ट जानते हो इस जगह पे और ये सब देखते हो, तो सबके सब खुश हो चुके थे और कह रहे होते हैं उस बंदे को कि जाके रॉक को खत्म कर दो। वो बंदा भी बहुत तेज की एक पावरफुल किक मारता है जो कि रॉक के ऊपर जाके लगती है। एंड वो बंदा भी जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट था, वो बहुत तेजी से एक पंच लेते हुए रॉक की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने कहा था पिछली बार भी मुझसे पंगा मत लेता। सैम तो यहाँ पे सुकून से खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है यार ये वहां पे चला गया तो क्या इसकी हिस्से का खाना भी मैं खा लूं, इसको पता चल जाएगा यार, ये फिर मुझे बोलेगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से रॉक को, जो कि अपने मुंह से खून थूकता हुआ कहता है कि ठीक है इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने वापस से किसी और के बीच में मुझसे फाइट लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो लोग देखने लगते हैं दूसरी तरफ में जहाँ से आवाज़ आ रही थी, और यहाँ पे असल में एंट्री होती है फ्रॉगी की, जो असल में दूसरा वो है बुली है, और असल में रॉक और जो फ्रॉगी है वो दोनों के दोनों दोस्त हैं। यहाँ पे फ्रॉगी आगे आता है और रॉक के पीठ पे हाथ डालते कहता है अरे यार तुम तो बच्चे से पिट गए, चलो कोई बात नहीं। इस बात से रॉक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बट वो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेता और फ्रॉगी कहता है ये लड़ाई यहीं पे खत्म करो, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे इस लड़ाई को बढ़ाओ, कोई फायदा नहीं है। सैम को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है यार काश मैंने इसका खाना खा लिया होता, अब तो ये वापस आ चुका है, अगर मैंने खाना खाया तो ये गुस्सा करेगा और हो सकता है मेरे ऊपर अटैक भी कर दे। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है, कह रहा होता है यार पर कोई बात नहीं, आज के लिए इतना खाना काफी था मेरे लिए। हमें दूसरों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर होता है वो तेज बारिश में आगे बढ़ रहा होता है, और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है शिप को, जो कि थोड़ी देर पहले बहुत तेजी से जगमगा रही थी और पूरी पार्टी हो रही थी। वो शिप पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है एंड यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा पड़ चुका है। वो दोनों के दोनों नीचे उतरने के लिए तैयार होते हैं एंड वो दोनों के दोनों कान में वही ईयरफोन पहनते हैं, जो कि ईयरबड, जो कि उन दोनों को बात करने में हेल्प करेगा डायरेक्टर से। डायरेक्टर कहता है कि मेरे संपर्क में रहना और प्लीज यहाँ पे कनेक्शन टूटता है तो आगे मत बढ़ना, और इसके साथ ही उन दोनों को नीचे उतरने को बोलता है। वो दोनों के दोनों नीचे उतरते हैं और इसके साथ ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं शिप के अंदर। हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों शिप के अंदर बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अंदर में जो मॉन्स्टर होते हैं वो फाइट करने के लिए पहले से रेडी होते हैं। जो दूसरी तरफ से डायरेक्टर होता है वो पूरे शिप को स्कैन कर रहा होता है और पता लगा रहा होता है कि आखिरकार मॉन्स्टर कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहा है वो। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों सुपर ह्यूमन रेडी होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि अगर हम दोनों एक साथ गए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें अलग-अलग जाके इंस्पेक्शन करना होगा। और यही यही सेम हरकत नहीं, ये हर मूवी में करके दिखाते हैं भाई, साथ में जाओ ना क्या हो जाएगा। लेकिन नहीं, सबको अलग-अलग जाना है और फिर दोनों पिट जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसी के साथ ही वो दोनों के दोनों जाने की सोच रहे होते हैं, बट सोच रहे होते हैं कि अगर उन दोनों का यहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ाई हो गई तो उन दोनों में से किसी की भी जान जा सकती है, जिस बारे में ब्लू बताने की कोशिश भी करता है रूही से। बट यहाँ पे रूही कहती है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए बजाय कि हम अपने बारे में सोचें। इसी के साथ ही वो दोनों के दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जो यहाँ पर रूही होती है वो नीचे की तरफ से जाने वाली थी इंस्पेक्शन के लिए, और इसके साथ ही वो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शिप के नीचे जाती है और शिप के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे फाड़ते हुए अंदर जाने की कोशिश करती है। और बहुत तेज़ी से उसे फाड़ भी देती है और अंदर घुस जाती है। और अंदर घुसने के बाद वो एक ही जगह को चेक करने लगती है कि आखिरकार मॉन्स्टर कहाँ पे है। उधर पहुँचती है तो चारों तरफ देख रही होती है शिपयार्ड एरिया में, जहाँ पे वो देखती है बहुत सारा सामान रखा होता है और उसके साथ ही वो आगे बढ़ रही होती है चेक करते हुए कि आखिरकार यहाँ पे मॉन्स्टर तो नहीं है। वो यहाँ पर चारों तरफ बंदे को बुलाने की कोशिश कर रही होती है कि अगर आस-पास कोई भी यहाँ पर इंसान ज़िंदा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्टर घबरा चुका होता है क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि उन दोनों में से किसी की भी जान जा सकती है अगर यहाँ पे मॉन्स्टर उन दोनों के किसी सामने आ गया तो। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। यहाँ पे लगभग ऐसा लग रहा था
की मौत का तांडव हुआ है। कोई भी यहाँ पे एक बंदा भी यहाँ पे ज़िंदा नहीं होता और इस बारे में वो डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन देते हुए आगे बढ़ा होता है कि दूर-दूर तक एक भी बंदा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिस बारे में डायरेक्टर कह रहा होता है कि ध्यान रखना कनेक्शन हमारा टूट भी सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और इसके साथ ही यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है उस आइलैंड को टकराने में। तो कोशिश करना कि जल्दी से अपना काम खत्म करो। हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है और एक बंदा तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, इसी बीच उसकी जान चली जाती है। इसी के साथ हम ब्लू को देखते हैं जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उस बंदे के पास रुकता है जो कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। डायरेक्टर कहता है कि यार वो बंदा क्या ज़िंदा है? तो यहाँ पे ब्लू कहता है नहीं वो लगभग मर ही चुका है पर वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। जिस बात को यहाँ पे रूही भी गौर से सुन लगती है कि आखिरकार वो बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है कि तभी उसे दिखाई देता है एक बच्ची जो कि उसके सामने आके खड़ी होती है एंड उसे बुला रही होती है। उस बंदे के कहने पर यहाँ पर लोकेशन देखते हुए ब्लू जो होता है वो पहुँच जाता है गेट के सामने, जिस बारे में उस बंदे ने उसे बताया था मरने से पहले कि यहाँ पर कुछ तो है। और इसके साथ ही जो ब्लू होता है वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे दिखाई देता है कि यहाँ पे रूही उसके सामने है और तब यहाँ पे उसका कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ पर ब्लू पूछने लगता है रूही से कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम तो नीचे जाने वाली थी ना? और इसके साथ ही वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए पूरे ब्लू यहाँ पूछने लगता है रूही से। तभी हम देखते हैं रूही का चेहरा एकदम से बदल जाता है और रूही कहती है, मैंने कब कहा मैं यहाँ पर हूँ? और इसके साथ ही वो तेज़ी से आगे बढ़ती है एंड इसी के साथ वो एक अटैक करती है जिस वजह से ब्लू की हालत खराब हो जाती है। हमें दिखाया जाता है इससे पहले ब्लू समझ पाता है यहाँ पे रूही ने इसके ऊपर अटैक कर दिया एंड उसका हाथ भी खा गई। असल में ये रूही नहीं होती बल्कि वो मोशो होता है जो कि रूही का रूप ले चुका था ताकि वो यहाँ पर जो ब्लू है उसको डिस्ट्रैक्ट कर पाए और इसके साथ ही उसने यहाँ पे ब्लू का एक हाथ पूरी तरीके से कट भी कर दिया था। ब्लू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता और जल्दी से यहाँ पर जो रूही का आ रहा अटैक होता है उसे डॉज करता है, मतलब उस मॉन्स्टर का अटैक को और जाके छू जाता है और कह रहा होता है कि मुझे कोई तो तरीका निकालना होगा और मुझसे उसे फाइट करना होगा जब तक कि यहाँ पर रूही पहुंच नहीं जाती। और मुझे नहीं लगता कि उन लोग को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन तो टूट चुका है और किसी को भी अब मेरी आवाज़ नहीं जाने वाली है। अब यहाँ पे सोच रहा होता है क्या करना चाहिए कि इससे पहले ही उसके ऊपर वापस अटैक हो जाता है और जल्दी से इस अटैक को डॉज करता है। और वापस अटैक होने की वजह से यहाँ पे उसे अपनी लोकेशन वापस यहाँ पर बदलनी पड़ती है। वो यहाँ से भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मुझे भी अपनी पावर का यूज़ करना होगा। तभी वो देखता है कि ये मॉन्स्टर तो और भी ज़्यादा अजीब और पावरफुल है। ऐसा लग रहा है उसने बहुत सारे क्रिएचर को अपने अंदर समाया हुआ है और इसके साथ ही कई सारे इंसानों को भी। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है ब्लू को जो कि अपनी बॉडी दिखाते हुए यहाँ पर पूरे कपड़े उतार लेता है और कहता है कि अब मुझे फाइट करनी ही होगी। इसके साथ ही अपने हाथों में उस कपड़े को बांध लेता है तेजी से ताकि उसके हाथ से ब्लड ज़्यादा फ्लो ना करे। और कह रहा होता है अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी सुपर पावर सबको दिखाऊं कि आखिरकार मेरे अंदर क्या पावर है जो कि आज तक मैं हाइड करता आया हूँ। कि तभी मोस्ट बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और यहाँ पे ब्लू भी अपनी पावर को रेडी करके रखा हुआ था फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ डायरेक्टर को पता चल चुका था कि यहाँ पे ब्लू के साथ कुछ तो हुआ है जिस वजह से वो यहाँ पर बता देता है आखिरकार रूही को कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है ब्लू के साथ, तुम्हें जल्दी से जाके उसे ऊपर की तरफ चेक करना चाहिए। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर में जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है रूही को जो कि वो बच्ची को पकड़ कर ले जा रही होती है। वो जी कह रही होती है कि इधर चलो, तभी वो दिखाती है वो बच्ची की कितने सारे लोग यहाँ पे जिंदा बचे हुए हैं जो कि छुपे हुए हैं उस मॉन्स्टर से और अपनी जान बचा रखी है। वो सारे लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम कौन और यहाँ कैसी पहुंची। तो यहाँ पर रूही बताने लगती है कि वो यहाँ पे एक सुपर ह्यूमन है जो कि उन लोगों की जान बचाने के लिए आई है और उन लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये बात सुनने के बाद सबके सब सोच रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे निकलेंगे। तो इस तरह जो रूही होती है वो देख रही होती है यहाँ पर कि असल में उन लोगों की फाइट चल रही होती है और यहाँ पर जो ब्लू होता है लगातार फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो बहुत आसानी से ही यहाँ पर ब्लू के साथ फाइट कर रहा होता है और जब ब्लू का एक हाथ नहीं था जिस वजह से ये फाइट और भी ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होती जा रही थी। हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर अपना मुँह भी खोलता है ताकि एक ही बारी में ब्लू को खत्म कर दे पूरी जगह से। पर वो ब्लू बहुत तेज़ी से पीछे हटता है क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी था, तो उसे इस बात की जानकारी थी कि वो एक नॉर्मल फाइट कैसे कर सकता है। इसके साथ ही सोच रहा होता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके किस तरीके से इस मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है जिस वजह से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो साइड में एक ड्रम होता है वो फट जाता है एंड के साथ ही वो यहाँ पे तेजी से किक मारता है जिससे वो ड्रम होता है वो पूरी तरीके से फट जाता है एंड उसके अंदर से एक अजीब सा लिक्विड बाहर आता है जो कि यहाँ पर उस बंदे के बहुत ज़्यादा काम आने वाला था। हमें दिखाया जाता है जो ब्लू होता है वो उस पूरे लिक्विड को फ्रीज कर देता है एंड इसे हमें पता चलता है जो भी लिक्विड होता है उसे फ्रीज करने की पावर यहाँ पर ब्लू के पास है। हमें दिखाया जाता है ये सारे के सारे जो लिक्विड होते हैं जो कि फ्रीज हो चुके थे वो तेजी से जाते हैं और उस मॉन्स्टर टकराते हैं जिस वजह से वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाता और इसी के साथ ही जो ब्लू होता है वो एक हाथ में एक शीशे की बोतल उठा लेता है और इसी के साथ ही उसे आधा तोड़ देता है ताकि इसका अटैक का जो असर है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हो। और हमें दिखाया जाता है जिसे वो फ्रीज कर देता है एंड अपने
अपने हाथ में पूरी तरीके से बाँध लेता है, जिस वज़ह से उसका हाथ और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और वो याद करने लगता है पहला दिन जब वो यहाँ पर उन लोगों से मिला था, उन सारे लोगों से, उन लोगों ने कहा था कि तुम हमारी टीम में आ जाओ और इसके साथ ही यहाँ पर उससे बात करने के लिए रूही आई हुई थी। दिखाया जाए तो उस डायरेक्टर को जो कि कह रहा होता है कि उसे इतने ज़्यादा पावर से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर एक क्रिमिनल रह चुका है, तो उससे ऐसे बात करो जैसे वो एक क्रिमिनल हो। तो यहाँ पे रूही कह रही होती है वो एक सुपर ह्यूमन है, तो हमें उससे ढंग से बात करनी चाहिए वरना वो हमारी टीम में कभी भी नहीं आएगा। तभी यहाँ पर जो ब्लू होता है वो अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि देख लो, यही मेरी पावर है और इसके साथ ही उसने पूरे कॉफ़ी का जो गिलास होता है उसे ही जमा दिया होता है। रूही समझ आती है कि ये बंदा हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। इन फ्यूचर हमें दिखाया जाता है बुली को, मतलब ब्लू को, जो कि यहाँ पर अटैक कर रहा होता है उस मॉन्स्टर को और बहुत मुश्किल से उसे फाइट कर रहा होता है। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे होते हैं और इसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ताकतवर अटैक करता है, जिस वजह से लगभग उस मॉन्स्टर का पूरा मुँह फट ही जाता है और इसके साथ ही वो लगातार उसके ऊपर अटैक करता रहता है बिना रुके, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने 1 सेकंड का भी टाइम दिया तो मॉन्स्टर उसे मार देगा बिना कुछ सोचे समझे ही। हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है पर मॉन्स्टर भी बिना रुके उसके ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से ब्लू को भी बहुत सारी चोट आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि डायरेक्टर को अब तक पता नहीं चला कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने अभी तक यहाँ पे रूही को क्यों नहीं भेजा है। वो अपने दर्द को सह रहा होता है क्योंकि किसी तरीके से उसे भी लगातार फाइट लेनी होगी। हमें दिखाया जाता है मोस्ट ऑफ जो कि बर्ज़र्क मोड में आ चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ चुकी होती है और इस बारे में भी ब्लू को बहुत ज़्यादा जानकारी थी। तो यहाँ से बच के भाग लेता है और सोच रहा होता है कि इस हालत में मैं उससे फाइट तो नहीं कर सकता। कितना भी मैं कोशिश कर लूँ इस हालत में फाइट करना लगभग मेरे लिए नेक्स्ट टाइम इम्पॉसिबल होने वाला है। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ सीन जो कि रूही का होता है, जो कि तेज़ी से भागी होती है क्योंकि डायरेक्टर ने उसे बता दिया होता है कि ब्लू की जो लोकेशन है बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसका मतलब उसके ऊपर अटैक हुआ है एंड इसके साथ-साथ यहाँ पर उसके ईयरफ़ोन से हम कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। बस यहाँ पे रूही कह रही होती है कि प्लीज़ मेरे पहुँचने तक ज़िंदा रहना और यहाँ पे अपने आप को बचा के रखना और इसी के साथ ही वो तेज़ी से भागते हुए जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर को, चूँकि अब लैंड कर चुका होता है शिप के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए और हवा में इतनी देर तक उनका हेलीकॉप्टर रुक नहीं सकता था। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो लोग चेक कर रहे होते हैं कि ब्लू यहाँ पर अभी तक ज़िंदा है एंड उसके ऊपर तेज़ी से यहाँ पर रूही आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है ब्लू को, जो कि यहाँ पर फाइट कर रहा होता है उस मॉन्स्टर से और कह रहा होता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो फ्रॉगी होता है वो अटैक करने के लिए आता है यहाँ पर ब्लू के ऊपर, लेकिन ब्लू वो हवा में देखता है एक यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर को और इसी के साथ ही उसके ऊपर जाता है तेज़ी से और एक किक मार देता है। जैसे-जैसे वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो ऑन हो जाता है एंड यहाँ पर बहुत तेज़ी से पानी गिरने लगता है चारों तरफ। और इसके साथ ही यहाँ पर जो ब्लू होता है उस पूरे पानी को बदल देता है यहाँ पर लिक्विड को सीधा सॉलिड फॉर्म में, जिस वजह से हमें दिखाया जाता है वो जो पूरा का पूरा पानी होता है वो बर्फ के फॉर्म में आ जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिस वजह से मॉन्स्टर के ऊपर ये पूरा का पूरा पानी जम चुका होता है और मॉन्स्टर अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता, जिसे देखते हुए ब्लू को लग रहा होता है कि जैसे वो जीत चुका है और इसी के साथ ही वो खुश भी होता है। हमें दूसरे में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यहाँ पर बंदा होते हैं वो देख ही रहे होते हैं सारा कुछ और इसके साथ ही ब्लू कह रहा होता है फाइनली मैंने उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हुए खड़ा हो जाता है एंड कह रहा होता है कि हमने यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। इस बारे में पता करने के बाद मैं जल्दी से जाके शिप को दूसरी तरफ रोटेट कर दूंगा, जिस वजह से अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो सब कह ही रहा होता है कि तभी उसे महसूस होता है कि उसके आस-पास कुछ तो अजीब है जो कि वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। इससे पहले वो समझ पाता उसका एक बाल जल्दी से कट जाता है और इससे पहले वो कुछ और बात समझ पाता उसका पूरा गला ही कट के नीचे गिर जाता है एंड वो इससे पहले कुछ और समझ पाता उसकी पूरी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं एंड वो वहीं पे मारा जाता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे असल में एक नहीं बल्कि 2 मॉन्स्टर थे। एक मॉन्स्टर तो वहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीज़ हो चुका था और दूसरा मॉन्स्टर जो कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से अटैक करता था। इसी के साथ यहाँ पर डायरेक्टर को पता चलता है कि जो ब्लू है इसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर से भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था लिविंग का। और इसी के साथ ही वो यहाँ पे बताता है रूही को कि कुछ तो अजीब हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन ब्लू के अंदर से अब कोई सिग्नल नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कुछ तो अजीब हुआ है, वहाँ पे जल्दी पहुँचो। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था कि कहीं उन लोगों ने ब्लू को खो तो नहीं दिया, क्योंकि ब्लू अब उनकी टीम का एक बहुत अच्छा मेंबर बन चुका था। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है रूही को, जो कि अब उस गेट के पास पहुँच चुकी थी और एक ही अटैक के साथ वो अंदर एंटर करती है एंड वो यहाँ पर देखती है उस मॉन्स्टर को, जो कि यहाँ पर अभी-अभी जस्ट 1 सेकंड पहले ही सैम को मारा, मतलब ब्लू को मारा था। वो सोचने लगती है कि उसने ब्लू के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो नहीं चाहती थी कि ब्लू की कभी भी डेथ हो इस तरीके से और जिसके साथ ही वो कह रही होती है कि मैं नहीं चाहती थी ब्लू कभी भी इस तरीके से मरे, मैंने उसे एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखा अपने साथ। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उस यहाँ पर ब्लू कह रहा होता है कि अगर कभी मैं मरना हूँ तो यहाँ पर मैं लड़ाई करते हुए मरना चाहता हूँ, ना कि कोई अजीब-सी मौत। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को देखते हुए अब यहाँ पे रूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने अभी जस्ट उसके एक फ्रेंड को यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया था। इनके साथ ही वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच यहाँ पे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा देती है एंड कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। तो हमने आखिरकार किस तरीके से उस मॉन्स्टर को मारने लगती है और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे ब्लू के पास पहुँचती है और वो देखती है ब्लू का कटा हुआ सर और कह रही होती है काश
काश मैं कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँची होती, मैंने तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ा होता। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रूही जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो बिना रुके यहाँ पर अब उसके ऊपर अटैक करने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत तेज़ी से वो यहाँ पर पहले सबसे पहले तो जो ब्लू होता है उसकी आँखें बंद करती है और उसके साथ ही जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ घूमती है और कह रही होती है तुम ज़िंदा नहीं बचने वाले। और इसके साथ ही वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में से एक फॉर्म है। और इसके साथ ही उस मॉन्स्टर को उठाती है और दूसरी तरफ ले जाके पटक देती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। ऐसा लग रहा होता है उसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल में बढ़ चुकी है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है एंड कह रही होती है कि अब मैं तुम्हारे एक-एक करके डेंटिकल्स तोड़ूँगी। उसके बाद मैं धीरे-धीरे तुम्हें तड़पा कर यहीं पे मार डालूँगी। और बहुत ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रही होती है। ये सब देखते हुए तो मॉन्स्टर भी घबरा चुका था एंड वो समझ चुका था कि ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वो तेज़ी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो यहाँ पर रूही को खत्म करने की कोशिश करता है, बट रूही एक पंच मारती है, जिस पंच की इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो मॉन्स्टर वापस से पीछे आके गिरता है और कई सारे दाँत भी टूट जाते हैं। एंड वो समझ चुका था कि वो रूही से तो पंगा नहीं ले सकता और उसके साथ ही वो वापस से रूही के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन यहाँ पर रूही वापस एक पंच मारती है और इस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा थी कि जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ही दूर जाके गिरता है। एडी के साथ ही रूही कह रही होती है कि मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। हमें दिखाया जाता है दूसरे मॉन्स्टर को, जो कि अभी पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था, वो भी अपने आप को आज़ाद करने लगता है और इसी की तरह से दूसरी तरफ डायरेक्टर्स को पता चलता है कि उनकी टीम का एक बंदा जो कि ब्लू था, वह मारा जा चुका है। क्योंकि अब यहाँ पे मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक किया है और इसी के साथ वो लोग कह रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर सुपर ह्यूमन भी नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसी के साथ वो सोच रहे होते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट यहाँ पे जनरल यहाँ पे जारी करवा ही देते हैं, क्योंकि इससे कम से कम लोग अपने घरों में तो सेफ हो जाएँगे। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो वर्ल्ड के लीडर्स थे, तो उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे सही डिसीज़न तो लेना होगा इस बारे में। तो इस मनहवा का मैं आगे का बनाने का सोच रहा था, बट ये है ना कि आज मैं स्कूल से आया हूँ एंड मैंने कहा था कि पेपर ख़त्म होती ही मैं वीडियोस बनाऊंगा और रोज़ के अपलोड करने के स्टार्ट का ट्राई करूँगा, ठीक है। एंड मैं आज ये पेपर दे के आया हूँ, तो मतलब मैं बना नहीं पाया, 1 घंटे का ही मैं बना पाया हूँ, तो इस वजह से मैं आज ये डाल रहा हूँ। बट फिक्र नहीं करो, अगर इस पर 100 कमेंट आ जाते हैं, कमेंट कर दो यार, तुम सबके सब कर दोगे आई थिंक 100 कमेंट, ठीक है। 100 कमेंट अगर आ जाते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो 2 घंटे की ला दूँगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो भी 1 घंटे की आएगी। अगर तुमने 100 कमेंट पूरे नहीं किए तो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम एक दिन में पूरे कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर ये मानवा पसंद आया तो बताना। एंड अब हर मानवा के पूरे पार्ट आएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे अब हर मानवा का रिव्यू भी डालूंगा, जो कि मानवा मतलब इस चैनल पे आने वाले हैं उसका पहले रिव्यू उस मानवा का डाल दूंगा उस चैनल पे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दे दिया, जाके देखो यार। अभी जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा सा लाइक जुबान भी चल रही है, तो थोड़ा संभाल लेना। बाकी तुम लोग बाय।